A5 ट्रेडिंग में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हम आपको। एक दफ़ा फिर हम आपके लिए निफ्टी और इंडियन मार्केट्स की अपडेट लेकर हाजिर हुए। पिछले हफ्ते हमने निफ्टी के अंदर एक छोटा सा अपना रिव्यू दिया था कि मार्केट बेरिश मार्केट हमें नजर आ रही है निफ्टी के अंदर, और उसकी मेन रीजन ये थी कि मार्केट ने जो आपके 18 अक्टूबर 2021 को जो टॉप बनाया था, अभी तक वो उसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। इसके बाद से मार्केट जो है कि आपकी हायर लोज बनाती हुई नीचे आ रही है। जो आखिरी टॉप उसने बनाया था वो 12 सितंबर 2022 को था, और वो टॉप आपका था 18,140 के आसपास, और मार्केट ने अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद से मार्केट तेजी से नीचे आई है, और इसने 2 हफ्ते बिल्कुल नीचे क्लोजिंग दी है, और पिछले हफ्ते और इससे एक हफ्ता पहले क्लोजिंग इन्होंने ऊपर की साइड दी थी, जिससे ये मालूम हुआ था कि मार्केट के अंदर शायद थोड़ी बहुत बाइंग आई है। लेकिन ये बाइंग अभी तक जो है कि कंफर्म नहीं हुई है कि ये एक कि प्रीवियस हाई जो इनका है जो 18,000 का, वो उसको ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें वीकली टाइम के हिसाब से, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो हुआ था आपका तकरीब कोई 13 जून को। हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, उस स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक बुल रन लिया था। उस बुल रन ने जो प्रीवियस उससे पहले वाला जो आपका हाई था जो 4 अप्रैल को बना था, उसको ब्रेक करने में फेल हो गया था। इसका मतलब है कि ये आपकी एक इंटरनल मूव चली थी, और अब इस इंटरनल बुल रन की जो करेक्शन जो थी वो अभी नीचे आनी है, और उसके बाद फिर देखना है कि आया ये जो आखिरी जो आपका जो पीक बना था 12 सितंबर का, उसको ये ब्रेक कर पाती है कि नहीं कर पाती। आने वाले हफ्ते में हम मार्केट को क्या देख रहे हैं, आने वाले हफ्ते में हम मार्केट को नीचे आते हुए देख रहे हैं, और उसकी मेन रीजन ये है कि हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग नजर आई है आखिरी टाइम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहां में कुछ बेहतर पोजीशन का पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होना जा रही है। ये हम आ गए हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में। आपके सामने ये चार्ट है, और अगर आप ये देखें कि जो आपका स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ था, एक तो आपका इस जगह के ऊपर हुआ है गैप के साथ, और जो दूसरा जो आपके पास एक और स्विंग पॉइंट है वो यहाँ पे बनता है इस जगह पे, जो कभी ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस एरिया से अगर आप उठाएं ये वाला एरिया जो कि 16,900 के पास से लेकर जो आपका जा रहा है 16,600 के आसपास, तो ये एरिया हमारा टारगेटेड एरिया है कि मार्केट इस जोन के अंदर आ सकती है और अपना एक और लो बना सकती है। तो हमने ये लास्ट टाइम भी यही जोन हमने मार्क किया था कि मार्केट को हम देख रहे हैं कि इस जोन के अंदर आके ये हमें एक अदद रिट्रेसमेंट एक रिजेक्शन लाजमन देगी। ठीक है, तो फिलहाल हम वो मूव देख रहे हैं कि वो मूव हम ये देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड पे मूव देगी। ये जो आपका 17,500 के आसपास जो आपका जो गैप जो बना है, इसको ये फिल करेगी, और यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा जो कि मार्केट को 16,600 के आसपास लेके जा सकता है। मैं अगर चार्ट के ऊपर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के मूवमेंट की अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो वो कुछ इस तरह है। ये देखिए, ये मार्केट आपके नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये इसको ब्रेक करेगी, और नहीं ये नीचे आना है, और यहाँ से फिर आपको जो मार्केट ने जो कि ये ऊपर की तरफ जाना है। मैं मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसकी मेन रीजन ये है कि ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं ये देख रहा हूँ कि ये गैप है, और इस गैप ने लाजमन आपके फिल होना है। अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ है, तो ये जो एरिया बन रहा है 17,600, इस गैप को ये फिल करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी को हिट करेगी, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे आएगी, और ये आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है जहाँ 16,600 के आसपास, जिससे मार्केट एक अदद रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ये जो रैली जो होगी जो ये ऊपर की तरफ ये लेके जाएगी, जरूरी नहीं है कि जो आपका जो ये प्रीवियस हाई जो बना है यहाँ पर वो इसको ब्रेक कर दे। ये मार्केट फिलहाल जो है कि बड़े काफी टाइम तक के लिए हम देख रहे हैं कि ये शायद ये रेंज बाउंड मार्केट हो आपकी। तो इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर अब आपने देखना है कि कौन कौन से एरियाज आपके पोटेंशियल रिजेक्शंस गए, और उनमें कभी कभी आपकी मार्केट यकीनन थोड़ा सा जो है कि आपकी रेंज से नीचे भी निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट रेंज से नीचे निकलेगी और आपको इस जोन को टच करती हुई फिर दोबारा रेंज के अंदर आ जाएगी। तो ये तो हमारे सामने इस वक्त निफ्टी के हवाले से हमारी एक्सपेक्टेशन है। कल की या मंडे की जिसकी जो मार्केट हम देख रहे हैं वो थोड़ी सी बेरिश होगी,
और उसके बाद आखिरी दिनों में यानी कि फ्राइडे या थर्सडे को ये एक अटेम्प्ट ले सकती है करेक्शन की, बुलिश करेक्शन की। लेकिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद ये नीचे की हमें बेयरिश मूव दे। इसके बाद मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कुछ स्टॉक्स जो हमारे एक दोस्त हैं वहीं पे इंडिया में, उन्होंने चूज़ किए थे और उनके साथ मैंने अपनी उन स्टॉक्स के ऊपर राय भी शेयर की थी। उनमें से एक स्टॉक है ये आपका GMM PDA, GMM करके जो है। तो ये एक स्टॉक जो है कि मुझे नज़र आ रहा है पोटेंशियल यहाँ पे। और लेकिन इसके अंदर जो छोटा सा इशू जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो गैप है, इस गैप में लाजमन फिल होना, इस गैप के कम से कम मिड तक प्राइसेस जरूर आएगी आपकी, ये आसपास आपकी इसके अंदर बाइंग बनती है। ये बाइंग फिर आपको लेके जाएगी वो 2000 रुपए तक। तो ये एक स्टॉक है, अगर आप इस पे नजर रखें, मेरे हिसाब से इसकी जो बाइंग जो आ रही है वो 1760 के आसपास आ रही है तकरीबन। कम से कम इसके मिड रेंज तक तो आनी है। ये गैप लाजमन आपका फिल होगा। और कब फिल होगा, अगले हफ्ते होगा या नेक्स्ट वीक होगा, ये नहीं पता। लेकिन ये एक जोन है जहां से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग आपको रिजेक्शन देनी है और फिर ये बुल रन यहाँ से शुरू हो सकता है इस GMM के स्टॉक के अंदर। इसके बाद हम एक और आ जाते हैं यहाँ पे टिमकिन के। हमने काफी पहले शेयर किया था मार्केट को और हमने कहा था कि ये गैप को फिल करेगा, वो उसने इस गैप को फिल किया। अगर आप ये देखें तो, अगर हमारी 2 वीक पुरानी वीडियो उठा के देंगे तो इस बात की फोरकास्ट की थी कि मार्केट टिमकिन इंडिया बाय बट इट विल कम अप टू द 3900। हमने इस गैप के बारे में कहा था कि फिल करेगा और ये एग्जैक्टली मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अब ये मार्केट से निकलने का टाइम है। लेकिन वो हजरात जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है कि शॉर्ट की ले सकते हैं। जो टारगेट मेरे हिसाब से निकलने का है शॉर्ट की पोजीशन से, वो ये जोन बन रहा है तकरीबन 2912, जबकि मार्केट इस वक्त आपकी जो खड़ी हुई है तकरीबन 3150 पे खड़ी हुई है। तो ये तकरीबन 1000 रुपए का मूव नीचे की तरफ का मैं देख रहा हूँ इस मार्केट के अंदर, टिमकिन के अंदर। इसके अलावा अब हम आते हैं एक और स्टॉक, हमारे उन दोस्त ने बताया था, नाम उनका बताता हूँ, माद उस्मानी उनका नाम है और उनकी स्टॉक सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती है। ये इन्होंने एक जो है कि एजिस का मुझे बताया था, इन्होंने इसके अंदर भी वो है। और मैंने इनको अपनी राय ये दी थी कि मार्केट फिलहाल जो है कि अगर आप लॉन्ग है तो फिर तो ठीक है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर रही है। तो मैं मार्केट को नीचे आता हुआ देख रहा हूँ फिलहाल। तो इसके अंदर भी आपने वेट करना है और अराउंड 260 या 265 के आसपास आपको यहाँ पे एक अदद एंट्री मिल सकती है लॉन्ग की। अगले हफ्ते में इस मार्केट को नीचे आता हुआ देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो है कि ये जो जोन जो यहाँ पे बना है वो इस जोन को लाजमन टच करेगी। और ये जो आपको यहाँ पे गैप नजर आ रहा है 12 जुलाई का, ये गैप भी एक बहुत सिग्निफिकेंट गैप है। तो हो सकता है कि मार्केट इस गैप के मिड तक आए जो कि 230 के आसपास बन रही है और यहाँ से आपको एक अदद एंट्री दे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो नोट करने वाला है इसके अंदर आप ये देखें कि ये मार्केट आपकी रेंज बाउंड बन रही है। ये जो यहाँ से जो आपका जो ये चला है ये एरिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है आपकी, ठीक। और ये सपोर्ट जो है कि जो आपकी ये जो हाई वीक बनी थी इसके ऊपर से सपोर्ट बन रही है। तो इसी तरह आपकी जो है कि रेजिस्टेंस ऊपर बन रही, तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है कुछ अर्से के लिए। और इस रेंज बाउंड के अंदर अगर आपने फिर ट्रेडिंग करनी तो फिर आपने नीचे और ऊपर की तरफ जोन्स देखने जिसकी बेस के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस मार्केट ने अल्टीमेटली 230 तक आना है। तो ये जो है कि एजिस थी और ये 2 स्टॉक हमने चूज किए थे। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी कोशिश ये होगी कि हम निफ्टी और इंडियन स्टॉक्स के बारे में हफ्ते में कम से कम एक वीडियो जरूर अपलोड कर दिया करें। हमारा जो है कि डिस्कॉर्ड चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। वहाँ पे हमारे दूसरे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो भी मौजूद हैं, वहाँ पे आप उनके साथ जो है कि बातचीत भी कर सकते हैं, आप उनके साथ जो है कि अपने आइडियाज शेयर भी कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।